अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमजद सुहेल और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एटम कॉइन प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में, या जिसे हम कॉस्मोस प्राइस प्रेडिक्शन भी हम कहते हैं, यानी एटम प्राइस प्रेडिक्शन 2021 के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो ये चार्ट है और इसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि एटम कॉइन प्राइस प्रेडिक्शन हिंदी कहाँ तक जा सकती है, आया कि अभी इसमें हमें बाय करना है, सेल करना है, इसका स्कोप क्या है, और ये जो एटम प्राइस प्रेडिक्शन 2025 तक किधर जा सकती है, या कॉस्मोस प्राइस प्रेडिक्शन 2025 तक क्या हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले, यानी मजीद वीडियो जारी रखने से पहले, मेरे वो दोस्त जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पे प्रेस करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन भी मिलेगा। यहाँ पर मैं मुख्तलिफ कॉइन्स के या टोकन्स के बारे में प्रेडिक्शंस देता रहता हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरी वीडियोस या नहीं देखी, जो कि मोस्टली उसी डायरेक्शन में गई हैं जिस डायरेक्शन में मैंने प्रेडिक्शन किया था, तो यहाँ आकर आप देख सकते हैं। तो मैंने कोशिश किया कि वही वीडियोस जो है इसके अंदर शामिल करूं जो कि अभी इन ट्रेंड हैं या फेमस, और इसके अंदर एक क्रिप्टो पोर्टफोलियो का भी ऑप्शन इसके अंदर आपको मिलेगा और ये वीडियो आपके देखने वाली है, इसे लाजम देखिएगा कि आपने कैसे अपनी क्रिप्टो को मैनेज करना है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक जो है वो समरी करते हैं एटम या एटम प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में, या कॉस्मोस कॉइन प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में, कि देखें अभी ये 32 नंबर पे रैंक कर रहा है। अपनी सर्कुलेटिंग सप्लाई और अपना कैपिटल इन्वेस्टेड जो मार्केट में भी है उसकी बेस पर ये जो है अभी 32 नंबर पे रैंक कर रहा है और ये बेसिकली एक कॉइन है, ठीक है। और अभी जो इसकी प्राइस चल रही है वो $13 है, यानी $13.03 अभी इसकी रिसेंट प्राइस है और 2.46% ये 24 आवर में ये डिक्रीज हुई है। अब ये दो इन्फॉर्मेशन देने का मतलब ये है कि एक तो जब नेक्स्ट आने वाले वक्त में ये पता लग जाता है कि हाँ जी प्रिडिक्शन जो थी वो सही हुई है या गलत हुई है, और रैंक जो है वो ऊपर हुआ है या डाउन हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आने वाला वक्त बता देता है कि हाँ जी प्राइस क्या थी। और अभी भी आप पिछली वीडियोस मेरी उठा के देखेंगे तो उसमें भी आपको बड़ा वाजिया फ़र्क नज़र आएगा, ठीक है। तो ज़रूरी इंफॉर्मेशन इसके बारे में हम देखें, शेयर करें तो इसकी 27,54,81,000 की इसकी टोटल सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो 21,76,00,000 इसकी जो है वो सर्कुलेटिंग सप्लाई कर रही है। तकरीबन इससे कोई कह सकते हैं कि आपको 5-6 करोड़ जो है वो कम इसकी सर्कुलेटिंग जो है सप्लाई है। अब यहाँ पर हम इसके पैदाइश से ही बात करते हैं। देखिए ये कॉइन लॉन्च हुआ था 15 मार्च 2019 को $60 पे लॉन्च हुआ था। इसके बाद ये नीचे आया है $3 पे और मुख्तलिफ ये फ्लक्चुएट होता रहा ऊपर नीचे। तो एक टाइम पे ये $1.83 पे भी चला गया था और फिर इसके बाद इसने अपना जो है वो ऊपर का सफ़र शुरू किया और 2020 के अंदर इसने काफ़ी ज़्यादा जो है वो हाई लगाए, $27 का हाई लगा दिया, फिर इसने जो है ये अभी $28 का हाई लगा दिया, यहाँ पर इसने $23 का हाई लगाया और उसके बाद एक इम्पल्स लगाई है इसने नीचे की और अभी इसका सफ़र नीचे की तरफ जारी है। फिलहाल मार्केट थोड़ी सी अप है। तो इस सारे सिनेरियो को हम ज़रा अभी डिस्कस करेंगे। ये मेरा चार्ट है, लेकिन इससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि अभी ये बिंग बॉन पे भी सिर्फ ये चार्ट जो है वो शो कर रहा है, क्योंकि अभी ये लॉन्च हुआ ही था $27 पे, तो अभी ये $13 पे अभी ये फिर रहा है। तो हम चलते हैं हुबी ग्लोबल की एक्सचेंज पे। ये हुबी ग्लोबल का जो चार्ट है उसको चूज़ करने की वजह यह है कि ये तकरीबन काफ़ी ज़्यादा शुरू से हमारे पास अवेलेबल है, जब से ये लॉन्च हुआ है काफ़ी पुराना है, ऑलमोस्ट 23 अप्रैल 2019 से ये यहाँ पर लिस्टेड है। अच्छा, तो ये जो आपको ब्लू लाइंस नज़र आ रही हैं ये बेसिकली मेरा एक सपोर्ट एरिया है, और ये दो लाइंस इसको चूंकि मार्केट ऊपर गई थी तो ये मेरे सपोर्ट एरिया बनते गए हैं। अब जो मार्केट नीचे आ रही है तो यही मेरे सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। अब मार्केट यहाँ पर एक पैटर्न बनाती हुई जा रही थी, हायर हाई लोअर हाई, हायर हाई लोअर हाई, हायर हाई लोअर हाई, यहाँ तक तो ठीक था कि एक बुल पैटर्न में है। लेकिन उसके बाद जब इसने एक मजीद हायर हाई नहीं लगाया, एक लोअर लो लगा दिया, लोअर हाई लगा दिया, तो इसका मतलब यह था, ये फर्स्ट इंडिकेशन थी कि मार्केट अभी सेल में जाने वाली है। और उसके बाद इसने दोबारा नीचे की तरफ आई है और यहां से सपोर्ट ले ली इसने। यह जो सपोर्ट एरिया था यहां से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर उठ गई, तो इसका मतलब यह था कि मार्केट अभी
नीचे जाने के मूड में भी नहीं है, तो इसका मतलब ये था कि ये भी यहाँ पे रेंज करेगी। तो वही हुआ, इसने यहाँ पर ये एक रेंज किया है और इनफैक्ट इसने एक बुल रन भी शो करने की कोशिश की, एक हायर हाई लगा दिया, लोअर हाई लगा दिया और फिर एक हायर हाई लगा दिया। लेकिन ये एक फॉल्स था, यानी एक यूं समझ लें कि जैसे बायर्स को ट्रैप करने के लिए ये एक चाल थी। और उसके बाद क्या हुआ कि ये देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन थी, इसने इसको ब्रेकआउट किया। उसके बाद ये एक ट्रेंड लाइन थी, इसने इसको ब्रेकआउट किया और ये पीछे से एक ट्रेंड लाइन चलती आ रही थी, इसने इसको भी ब्रेकआउट किया। और जो एक मेन इंपॉर्टेंट बात है कि एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, उसको भी जब नीचे आई है तो इसने लोअर लो लगा के इसने ब्रेकआउट कर दिया। इसका मतलब यह है कि इतना ज़्यादा सेलिंग प्रेशर था कि मार्केट जो है यहाँ से गिरी है $32 से और सीधा इसने आके सांस लिया $9 पे। तो इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ें जो हमें पहले इंडिकेशन दे रही थी, जैसे मार्केट ने इस एरिया को जब ब्रेक किया तो यहाँ से रिजेक्ट हुई है, दूसरा पॉइंट ये था, तीसरा ये था, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, ठीक है। 6 पॉइंट ऐसे थे कि जहां पर मार्केट ने सपोर्ट लेती रही और मार्केट को ऊपर उठाती रही है। लेकिन इस एक बहुत ज़्यादा इंपल्स कैंडल ने, और इसका वॉल्यूम भी तकरीबन पिछली कैंडल से ज़्यादा ही था यहाँ तक, तो इसने एक जितने भी इसके सपोर्ट एरिया बनते थे, एक ये वाला सपोर्ट एरिया बनता था, इसको इसने तोड़ दिया, इस सपोर्ट एरिया को तोड़ दिया और फिर अभी ये नीचे चली गई। नो डाउट कि इसके अंदर थोड़ी सी बाइंग हुई है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो बाइंग अपना असर अभी निकाल चुकी है, कि सेलिंग का एक जो प्रेशर चल रहा था उसने उसको रिलीज कर दिया, ठीक है। एक यही वजह बनी है। दूसरी बात यह है कि मार्केट जब नीचे आ गई, यहां से जब नीचे आ गई तो देखिए मार्केट दोबारा उसी जो हमारी सपोर्ट थी वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गई। अब यहां पर देखिए मार्केट रिजेक्ट हो रही है, यहां से रिजेक्ट हुई, फिर दोबारा यहां से रिजेक्ट हुई और मैं ये समझ रहा हूं कि यहां से भी रिजेक्ट हो रही है। तो कहने की बात ये है कि अभी कॉस्मोस जो है वो बाइंग रेशो में चलता नजर आ रहा है, यानी आप कह सकते हैं कि ये भी बाय में चलना शुरू हो गया, लेकिन अभी ये यहाँ पर रेंज करेगा। इसके बाय के हक में मैं क्यों हूँ, वो ये है कि देखें ये एक वाज़िया तौर पर यहाँ पर इसने एक डाइवर्जेंस बनाया हुआ, और डाइवर्जेंस इतनी ज़बरदस्त चीज़ है जो मार्केट को उठा के ले जाती है ऊपर और ऊपर से खींच के ले आती है नीचे। और मैं ये समझ रहा था अगर मैं यहाँ पर कुछ दिन पहले प्रेडिक्ट करता तो मैं यहाँ पर बायर था। मैं कहाँ तक बायर था, मैं इस एरिया तक मैं बड़ा ही ज़्यादा इसका स्ट्रॉन्ग बायर था, और अगर इस डाइवर्जेंस ने अपना असर दिखाना हुआ तो मैं मैक्सिमम इसका बायर जो था वो मैं इस एरिया तक था, ठीक है। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस सिनेरियो में कि मार्केट जो है अभी जो है यहाँ से रिजेक्ट हुई है, इस सपोर्ट एरिया में अभी ये रिलाई कर रही है, और मैं ये समझता हूँ कि इसने इस एरिया से बाय होना था और जो कि बाय हो चुका है इस एरिया से। ये देखें अब मार्केट का ऊपर का ट्रेंड शुरू हो चुका है, मार्केट अब ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी, यहाँ तक जाएगी, इसने फिर दोबारा यहाँ से रिजेक्ट हो जाना है एक बार। अभी इसने थोड़ा सा इस एरिया में रेंज करना है, ठीक है। ये है इसकी पहली प्रोबेबिलिटी। इसको बाय करने से पहले मैं ये समझता हूँ कि इसने चूंकि अभी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कर दिया है, अभी पॉसिबल है कि ये यहाँ तक की मूव लगा है जो कि $15-16 का एरिया बनता है, और उसके बाद इसने यहाँ से ये नीचे की तरफ इसने आना शुरू हो जाना है, या यहाँ से ये या यहाँ से ही ये नीचे आना शुरू हो जाएगी। फिर दोबारा इसका जो ये वाला एरिया बनता है ये इसका बाइंग एरिया बनेगा जो कि तकरीबन $9 से $10 का एरिया बनता है, दोबारा बाइंग एरिया बनेगा अगर आप अग्रेसिव बायर हैं तो। दूसरी चीज जो हमें परेशान कर रही है वो ये है कि देखें जिस हिसाब से मार्केट ऊपर जा रही है उस हिसाब से RSI लेवल मूव नहीं कर रहा, वो ज्यादा तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये एक सिग्नल होता है कि जब मार्केट ऊपर जा रही है और RSI लेवल उस हिसाब से मूव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब यह है कि मार्केट एक इम्पल्स मार के ये थोड़ी सी ऊपर जाके दोबारा वापस आ जाएगी। तो कॉस्मोस प्राइस प्रेडिक्शन 2021 में या आप यूं कह लें कि एटम प्राइस एनालिसिस में ये चीज़ आपको जहन में रखनी होती है कि एक जो डायगोनल है और डाइवर्जेंस है, इन चीज़ों का आपने बड़ा खास तौर पे ख्याल रखना होता है। अब मैं ये समझ रहा हूं कि यहाँ पर अभी आपको बाय नहीं करना है, या ऑलरेडी इसने यहाँ से बाय हो चुका था। अगर आप यहाँ से बायर थे तो यहाँ पे अभी आपको टेक प्रॉफिट लेकर एग्जिट कर देना है, और यहाँ पर मैक्सिमम आपको यहाँ तक होल्ड करना है, इसके बाद मार्केट से निकल जाना है, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट अब यहाँ से फिर दोबारा
इस एरिया में आने वाली है और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी। तो जो है आपका जो एटम कॉइन हिंदी है या कॉस्मोस प्राइस प्रेडिक्शन 2021 या कॉस्मोस कॉइन प्राइस प्रेडिक्शन 2021 में हम अगर बात करें एक और टाइम फ्रेम की जो कि हमारा W1 का बनता है, वीक 1 का बनता है, तो वीक 1 भी आपको इस चीज़ की बहुत बड़ी तरीके से मतलब वो आपको इसके वो कर देगा कि भाई अभी आपको यहाँ से बाय नहीं करना। अगर आप इसके बायर थे तो आप मैक्सिमम $15 तक इसको होल्ड करें, तो इसके बाद इसमें से आपने एग्जिट कर देना है। तो ये वाला एरिया आपका दोबारा बाइंग का बनेगा। तो ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि ये वाली कैंडल जो नीचे आई हैं इनका वॉल्यूम देखें और उसके बाद ये कैंडल कितनी इम्पल्स लगी है और ऑन द लो क्लोज हुई है, तो ये चीज़ें आपको ज़हन में रखनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दोबारा मार्केट अब यहाँ से इस एरिया में आने वाली है, ठीक है, जो कि इसका एरिया बनता है $6 का एरिया बनता है। तो उसके बाद यहाँ से ये दोबारा ऊपर की तरफ उठेगी यहाँ तक, यहाँ से फिर एक बार रिजेक्ट होगी, फिर यहाँ से आएगी और इस तरह मार्केट ने अब ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाना है, ठीक है। एक तो मेरा ये मानना है यहाँ पर अभी आपको बाय नहीं करना, आपको बाय करना है तो आपको इस एरिया से करना है दोबारा 9-10 के एरिया में। अगर आप बहुत ही ज़्यादा सेफ ट्रेडर हैं तो $6 से $7 के एरिया में इंतज़ार करें, फिर उसके बाद जो है आप इसमें करें ट्रेड करें। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप पोर्टफोलियो के तरीके को मैनेज कर सकते हैं। आप 30% आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर दें, बाकी आप जैसे जैसे मार्केट नीचे आती है अपनी प्राइस को एवरेज करने के लिए आप वहाँ पर इन्वेस्ट जो है वो कर सकते हैं। तो ये वाली एक चीज़ है, इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है कि ये जो लिस्टेड हुई है नया बिंग बॉन पे, तो यहाँ पर इसने जो ब्रेकआउट किया तो ये लाजम इसको रीटेस्ट करेगा और ये रीटेस्ट करता करता मेरे ख्याल से ये इस एरिया तक भी आ सकता है एक डायगोनल बनाने के लिए, फिर उसके बाद मार्केट को ये ऊपर उठा के लेके जा सकता है। तो जो है एटम कॉइन प्राइस प्रेडिक्शन हिंदी में मैंने आपको बता दिया मुझे जो चीज़ लगती थी। अगर आपके जहन में कोई इससे बेहतर आइडिया तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। तो एटम कॉइन प्राइस प्रेडिक्शन में या कॉस्मोस प्राइस प्रेडिक्शन में या एटम प्राइस प्रेडिक्शन 2021 में अभी के लिए इतना ही था। और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजम बताना है कि आपको मेरी एटम प्राइस प्रेडिक्शन कैसी लगी। तो कॉस्मोस कॉइन प्राइस प्रेडिक्शन 2021 से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।